Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान. आज के लेक्चर में हम मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि पेपर के लिहाज से बहुत ही अहम है. बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है और बहुत दफ़ा पेपर में आएगा. ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं. क्या कहता है? अ पार्टिकल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v. एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ मूव कर रहा है. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड v के साथ जा रहा है अलोंग द कर्व. एक कर्व है जिसकी इक्वेशन उसने ये दे दी है. ठीक है, एक कर्व है, उसकी इक्वेशन ये है. उसने क्या है कि एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड v के साथ इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है. शो करें इट्स एक्सलेरेशन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 10v²/9a. यानी आपने ये शो करना है कि इसका जो मैक्सिमम एक्सलेरेशन है ना, a मैक्सिमम, ठीक है, ये आपने प्रूव करना है 10v²/9a. ठीक है, यानी आपने प्रूव करना है a मैक्सिमम इज इक्वल टू 10v²/9a. ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलें अब इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं. जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन. हाँ जी, आपको कर्व की इक्वेशन दे दी है x²y इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस a²/√5. ठीक हो गया. और हमने क्या करना है, मैंने क्या कहा, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा ax². a को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो a³ हो जाएगा. ठीक हो गया. चलें जी, अब क्या करें, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय x². ठीक है, क्योंकि मुझे y चाहिए तो y के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों तरफ x² से डिवाइड करें. जब यहाँ पे x² से डिवाइड करेंगे तो ये से कट हो जाएगा, और जब इसके x² पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर √5 के साथ x² आ जाएगा. ठीक हो गया. तो ये आपका सिंपल हो गया, y इज इक्वल टू f(x) की फॉर्म बन गई. ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दे दें. क्लियर हो गया बच्चों? चलें जी, अब वी नो डैट हमने निकालना है मैक्सिमम एक्सलेरेशन. और एक्सलेरेशन में 7 चैप्टर में एक्सलेरेशन का सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो क्या है, a इज इक्वल टू dv/dt t हैड प्लस v²/ρ n हैड. ठीक हो गया. अब चूँकि आपका जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड v के साथ जा रहा है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड v है, तो इसका मतलब है कि सिंस पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ, चूँकि यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ जा रहा है तो v कांस्टेंट है, तो देयरफॉर इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो dv/dt इज इक्वल टू 0 होगा. ठीक हो गया. तो इससे पता है ये चीज़ 0 हो जाएगी. तो ये होता है एक्सलेरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट. तो इसका मतलब क्या हो गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेरेशन इज 0. ठीक हो गया जी. अब क्या करें, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें. तो जैसे हम पुट करेंगे तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी. ठीक है, इसमें यहाँ पे 0 पुट किया तो ये चीज़ आ गई, 0 से मल्टीप्लाई सर खत्म हो जाएगा. तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, v²/ρ n हैड. ठीक हो गया. ये आ गया एक्सलेरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट v²/ρ. अब मुझे a मैक्सिमम चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करूँ, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें, इधर भी ले लें और इधर भी ले लें. तो n हैड यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. इसका ये जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन ख़त्म हो जाएगी, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू v²/ρ. जी बच्चों, तो मेरे पास आ गया a इज इक्वल टू v²/ρ. अब मुझे क्या चाहिए, रो की वैल्यू चाहिए. रो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रो. अब वी नो डैट हम जानते हैं रो की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, 1 + dy/dx होल का स्क्वायर होल की पावर 3/2 ओवर d²y/dx². ठीक हो गया. तो इसका मतलब है रो फाइंड करने के लिए आपने जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी उसका 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, यानी dy/dx और फिर d²y/dx². ठीक है, 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या बन जाएगा बच्चों, आपका ये बन जाएगा, हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, हमारी इक्वेशन 1 थी बच्चों आपका ये y इज इक्वल टू a प्लस a³ ओवर दिस. ठीक हो गया. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dy/dx. ठीक है, तो ये हमने डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया है.
ठीक है, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। अब अंदर इसको डेरिवेटिव लें तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। अब यहाँ पे a क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 5 ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा। ठीक हो गया, तो ये देखने बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव a का 0 हो गया, a क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया जी बच्चों। तो a क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 5 ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका 1 ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है -2 ओवर एक्स क्यूब। कैसे होता है, इसको आप ऊपर ले जाएं तो x की पावर -2 पावर लगाएं पावर नीचे, पावर में a की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर तो x की थी तो dx ओवर dx हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2 ओवर एक्स क्यूब। ठीक हो गया, तो सेम वही आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ गया बच्चों -2a क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 5 एक्स क्यूब। ठीक है, अब मुझे अगेन डिफरेंशिएट क्या चाहिए क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है ये इसके लिए, तो अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है आपका बच्चों -2a क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 5, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा 1 ओवर एक्स क्यूब। ठीक है, और 1 ओवर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा बच्चों आपका d ओवर डी एक्स, इसको ऊपर ले जाओगे x की पावर -क्यूब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पावर नीचे, पावर में a की कमी, तो ये बन जाएगा -3 ओवर x की 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा -3 ओवर एक्स की 4, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 ओवर स्क्वायर रूट 5 a क्यूब ओवर एक्स की पावर 4, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाली इसकी वैल्यू और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इसकी रो में पुट कर दें बच्चों। ठीक है, चलें बच्चे, इक्वेशन 3 बिकम्स, हाँ जी, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई आपका क्या निकला -2a क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 5 एक्स क्यूब। ठीक है, इसका स्क्वायर होल की पावर 3/2 ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई सेकंड डेरिवेटिव का आंसर मेरा ये आया। ठीक हो गया, अब जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है उसको देखते हैं कैसे करनी है। हाँ जी, ये क्या आ जाएगा बट्टे का बटा ऊपर आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 5 एक्स की पावर 4 ओवर 6x a क्यूब 6a क्यूब। ठीक है बच्चों, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसको साइड पे कर दिया, बाकी आ जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर ओपन करें 4a की 6 ओवर 5x की पावर 6। ठीक है, होल की पावर 3/2। अब क्या करें, 5 इसके नीचे 1 है तो 5x क्यूब x की पावर 5x की पावर 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, अब क्या करें, इसको पावर 3/2 अलग दे दें, इसको अलग दे दें, तो मैंने इसको भी पावर 3/2 अलग दे दी, ऊपर वाले को अलग दे दी, नीचे वाले भी को भी अलग दे दी। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा हाँ जी 5x की 4 ओवर दिस, और आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 3/2 होना तो किस तरह लिखने, एक दफ़ा वैसे एक दफ़ा स्क्वायर रूट में। ठीक है, और x की पावर 6 की पावर 3/2, 2 3 द 6 3 3 द 9। ठीक हो गया बच्चों, तो जब से 5 की पावर 3/2 लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, एक दफ़ा वैसे लिख देंगे और एक दफ़ा स्क्वायर रूट में, और x की पावर 6 की पावर 3/2 ये आ जाएगा x की पावर 9। ठीक है, तो ये मेरे पास रो की वैल्यू आ गई। तो रो की वैल्यू, अब यहाँ से कोई कटिंग होती है वो देख लें कौन कौन सी कटिंग होती है। एक तो ये इससे ये कट हो गया, और एक x की 4 से ये कट हो गया, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा बच्चों। ठीक है, और देखें और कटता है कोई, नहीं कटता, तो ये आ जाएगा 5x की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 की पावर 3/2, हाँ जी 6 5 द 30 a क्यूब x की पावर 5। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा रो की वैल्यू, तो आप इस रो की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 2 बिकम्स, हाँ जी क्या आ जाए, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर रो, तो ये मेरे पास रो आ गया। अब ये आ जाएगा, ये बट्टे का बट्टा है तो ये सारा ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया जी बच्चों, जैसे ऊपर जाएगा तो ये मेरे पास a आ चुका है। अब ये मेरे पास एक्सलेरेशन आया बच्चों, एक्सेलरेशन आया, लेकिन मुझे चाहिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो उसका मेथड क्या है, अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और वो मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
तो ये बन जाएगा डी ए ओवर डी एक्स, फिर डी ए ओवर डी एक्स को इज इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर लगेगा क्वोशंट रूल। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है। चलें जी, अब क्वोशंट रूल लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा डी ए ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे लगेगा क्वोशंट रूल। अब नीचे वाले का क्वोशंट रूल क्या कहते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, तो x की पावर 6 प्लस 4 a की पावर 6, नीचे वाले का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 से 2 खत्म, तो ऊपर क्यूब रह जाएगा। ठीक हो गया, जब नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, यानी कि 5x की 6 प्लस 4 a की पावर 6 की पावर 3/2, नीचे वाला वैसे। डेरिवेटिव ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव में ये सारे कांस्टेंट है, 30 a क्यूब b स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो कांस्टेंट आ गया बाहर, 30 आ गया, a क्यूब आ गया, b स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5x की 4। जी बच्चों, अब क्या आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे, अब यानी कि 30 a क्यूब b स्क्वायर x की 5, ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले पावर रूल लगेगा, पावर नीचे। ठीक हो गया बच्चों, पावर में a की कमी, यानी 5x की 6 प्लस 4a की 6 की पावर, हाँ जी 3/2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1/2। अब डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर किसकी थी, 5x की 6 प्लस 4a की 6, इसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 5 कांस्टेंट बाहर, 6x की 6 का डेरिवेटिव आ जाएगा 6x की 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये बन जाएगा बच्चों 30x की पावर 5। अब a की पावर 6 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव, आप जस्ट सिर्फ कटिंग करनी है और उसके बाद जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन ले लें। ठीक है, चलें जी, अब ये है 3/2, ये 2 1 द 2, ये इसको मैं काट देता हूँ, 15 आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलें जी, चलें बच्चों, अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखें 30 a क्यूब b स्क्वायर इधर भी है, 30 a क्यूब b स्क्वायर इधर भी है, एक तो आ गया 30 a क्यूब b स्क्वायर, ये भी कॉमन आ गया। और देखें 5x की 4, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ से 15 है तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, बाकी 3 रह जाएगा, और यहाँ पे x की 5 है तो x की 4 यहाँ से भी कॉमन आ गया, इसका मतलब है एक आ गया 5x की पावर 4। ठीक हो गया, चलें अब यहाँ पे देखें 5x की 6 प्लस a की 4 की पावर 1/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पे 1/2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x की 6 प्लस 4a की पावर 6 की पावर 1/2 कॉमन आ गया। चलें बच्चों, ये सारा चीज़ कॉमन आ गया, तो इधर क्या रह जाएगा, देखें यहाँ पे है 3/2, 1/2 चला गया तो बाकी 1 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 5x की 6 प्लस 4a की पावर 6। ठीक हो गया, माइनस, अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया, ये सारा कॉमन चला गया। ठीक है, और ये 3 और यहाँ से 5 कॉमन, तो 3 3 दा 9। ठीक है, और क्या है, x की 4 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे है x की 5, तो एक x यहाँ से बच जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 9x की पावर 6। ठीक है, बस बच्चों यही पॉइंट था समझने का। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं, ये आ जाएगा बच्चों, ये वैसे ही आ जाएगा 5x की 6 प्लस 4a की पावर 6 की पावर 3, और यहाँ पर आप देख लें, इसको मल्टीप्लाई करें जी, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 150, हाँ जी, a क्यूब v स्क्वायर x की पावर 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5x की 6 प्लस 4a की 6 की पावर 1/2, और अंदर सॉल्व करें, हाँ जी, ये आ जाएगा 4a की पावर 6 माइनस, हाँ जी, 9x की 6 में से 5x की 6 चला गया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4x की पावर 6। ठीक हो गया, अब इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को बाहर कॉमन ले लें, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 4।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 5x की 6 प्लस 4 की 6 की पावर 3। हाँ जी, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 600। तो ये 600 a क्यूब v स्क्वायर x की पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5। जी बच्चों, अब ये देखिए 5x की 6 4 a की 6 की पावर 1/2 और ये सेम है, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ये आ जाएगा 3 माइनस 1/2। ठीक हो गया, तो यहाँ से ये इसको नीचे ले आया तो इसमें से माइनस हो जाएगा और बाकी यहाँ से 4 कॉमन आया तो जिसकी वजह से 150 मल्टीप्लाई बाय 4 600 हुआ। तो यहाँ से क्या बच जाएगा a की पावर 6 माइनस x की पावर 6। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास आ गया dA/dx। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, हाँ जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dA/dx इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 600 a क्यूब v स्क्वायर x की 4 a की 6 माइनस x की 6 ओवर, हाँ जी, ये आ जाएगा 5x की 6 प्लस 4 a की 6 की पावर, हाँ जी, तो यहाँ पे 3 माइनस 1/2। ठीक है, 3 में से माइनस करेंगे 1/2 तो बाकी रह जाएगा 5/2। ठीक हो गया बच्चों, तो ये चीज़ आ गई। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a पुट कर दें dA/dx को इज इक्वल टू 0। तो जैसे इसको 0 पुट करेंगे तो ये, हाँ जी, क्या आ जाएगा 600 a क्यूब v स्क्वायर x की 4 a की 6 माइनस x की 6 ओवर 5x की 6 प्लस 4 a की 6 की पावर 5/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारा 0 हो जाएगा। हाँ जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो सारा 0, तो ये बन जाएगा 600 a क्यूब v स्क्वायर x की 4 ओवर a 6 माइनस x की पावर 6 इज इक्वल टू 0। अब ये सारा कांस्टेंट है ये चीज़। अब इस चीज़ को दोनों तरफ से डिवाइड कर दें। ठीक है, इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा x की 4 a की 6 माइनस x की 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x की 4 इज इक्वल टू 0 और a की 6 माइनस x की 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा बच्चों x की पावर 6 इज इक्वल टू a की पावर 6। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू a। क्या आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू a। ठीक है बच्चों, अब x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पर होगा, x इज इक्वल टू a वैल्यू पर। ठीक है, तो अब क्या करें, पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो ये था इक्वेशन 4, ये इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू a, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a पुट कर दें तो मेरे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a इन 4, इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो जहाँ पर a था अब ये a मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि x को हम a पुट करने लगे हैं। तो ये आ जाएगा 30a क्यूब v स्क्वायर, हाँ जी, x की जगह a तो a की पावर 5 ओवर 5x की जगह a तो a की पावर 6 प्लस 4 a की पावर 6 की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा, हाँ जी, 30, हाँ जी, a क्यूब और a 5, तो a 8 आ जाएगा, v स्क्वायर ओवर, हाँ जी, 5a6 4a6, तो ये बन जाएगा 9a की पावर 6 की पावर 3/2। चलें जी, अब ये आ जाएगा 30a की पावर 8 v स्क्वायर ओवर, हाँ जी, क्या आ जाएगा बच्चों, 3 की पावर 9 की पावर 3/2 लें तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 9 की पावर 3/2, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 की पावर 3/2 और सॉरी 3 की पावर 2, तो ये 2 से कट 2 की पावर 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 27। अब a की पावर 6 है तो 2 3 द 6, तो ये बन जाएगा a की पावर 9, 3 3 द 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको काट दें तो a मैक्सिमम मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों,
हाँ जी, इसको काट दें 3 पे, 3 10, 3 9। अच्छा, ए 8 से ये ए कट हो गया, बाकी ए रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 10v² / 9a। तो ये है बच्चों ए मैक्सिमम। तो ए मैक्सिमम इज इक्वल टू 10v² / 9a। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, ए की वैल्यू इसमें 4 में पुट कर दी, तो अब वहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे तो अब ए नहीं लिखेंगे बल्कि ए मैक्सिमम बन जाएगा वो। ठीक है बच्चों, तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ था, इसलिए मैंने कहा इसको डिटेल से करते हैं। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।